Good morning, class. Today we are going to start exercise 11.2, question number 3. As you can see in front of your screen, the question says draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. What does it says? First of all, what you will draw? You will draw a circle. ओके सर्कल आपने एक सर्कल बना लिया, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, इसका सेंटर है ओ। अब ये सर्कल कितने का है? 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसमें कह रहा है टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। मतलब ये जो डायमीटर है ना पूरा, इस डायमीटर के दो साइड यहाँ पर और यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लीजिए और एक पॉइंट क्यू ले लीजिए। ये क्या है? ये इस सेंटर से, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 3 इस सेंटर ओ से इस तरफ ये 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, मतलब ये कितना होगा? 7। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस, ये जो सेंटर से सरकमफ्रेंस की ये दूरी है, ये कितनी है? ये 3 है। तो मतलब ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये 4 होगा। सिमिलरली ये सेंटर से यहाँ तक 3 है, तो ये इधर कितना होगा? 4। क्योंकि ये क्या कह रहा है? व्हाट डज इट सेज? दैट P एंड Q, ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो क्या कह रहा है? सेंटर से ये 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, दोनों तरफ P और Q, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, और इसी दो पॉइंट से हमें क्या करना है? टैंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पर। ठीक है, कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस कंस्ट्रक्शन we will see in the video. So what we are going to do here, see, first of all we will draw a circle of 3 सेंटीमीटर। देखिए कुछ इस तरह से सर्कल बनाने सबको आता है। सेंटर ले लेंगे, सेंटर से एक सर्कल बन गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक, एंड द सेंटर विल बी नेम्ड एज ओ। हम डायमीटर बनाते हैं जो सेंटर से होकर के पास करेगा। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए P एंड Q जो इस डायमीटर के एक्सटेंडेड पोर्शन पे हो, बाहर की तरफ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए मैंने सर्कमफ्रेंस पे जो डायमीटर टच कर रहा है, सेंटर से होके जा रहा है, वो है A और B। ठीक है, AB डायमीटर है। हम क्या कर रहे हैं आप देखो यहाँ पर मैंने सेंटर पे O को 7 पे रखा है और क्या किया? सेंटर से इधर की तरफ, ये जिधर मैं नाम P दे रही हूँ, PO की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है और OQ की डिस्टेंस 7 से 14 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात? OP इज इक्वल टू 7 इस तरह हो जाएगा और OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। मैंने क्या किया था आप समझिएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ क्या किया? मैंने यहाँ सेंटर पे अपने स्केल का 7 रखा और यहाँ पे स्केल क्या हो गया? 0 पे आएगा। तो स्केल जब मैंने यहाँ पुट किया था तो सेंटर पे 7 को पुट करके लाइन को एक्सटेंड कर दिया स्केल के 0 तक, तो जिस वजह से ये पूरा 7 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद 7 सेंटीमीटर से मैंने लाइन कहाँ तक एक्सटेंड की? 14 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? तो हमने कैसे किया है आप इसको फिर से यहाँ पे देख लीजिए। स्केल को क्या किया गया? यहाँ देखिए, ये जो है ये 0 सेंटर 7 सेंटीमीटर पे है। ये कहाँ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये लाइन मैंने क्या की? 7 पे रख करके और कहाँ तक एक्सटेंड की है? ये 7 पर यहाँ रखा और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है ये 0 तक।
तो मेरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने अपने स्केल का 7 सेंटीमीटर यहाँ रखा और यहाँ से ये कहाँ तक गया 14 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इस चीज़ को देखिए। OP is equal to 7 centimeter and OQ is equal to 7 centimeter. Okay, now what I am going to do, I will draw a perpendicular bisector of OQ. OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे हम पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना चुके हैं, ठीक वैसे अब मैं आप समझ लेती हूँ कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर OQ लेंथ का आर्क लोगे। इसी देखिए, जैसे OP का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हूँ, OP में का मैंने हाफ से अधिक लिया, एक बार O को सेंटर लेके ऊपर आर्क कट किया, फिर P को लेकर के आर्क कट किया। ठीक, यहाँ पर OP का ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन हुआ है OP के ऊपर और OP के नीचे, मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, इसी तरह OQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ऊपर और नीचे कट हुआ है उसे ज्वाइन करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जहां पे ये कट रहा है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कटिंग एट M एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OQ इज कटिंग एट M डैश ऑन PQ। ओके, नाउ आई विल टेक द रेडियस ऑफ OM। आप OM का रेडियस ले लीजिए, या आप यूं कहिए आप PM का रेडियस भी ले सकते हो, क्योंकि PM एंड MO इज इक्वल। सो टेकिंग द रेडियस ऑफ PM and M as center, I am making a circle such that the PO becomes the diameter of the given circle. Okay, देखिए किस तरह से सर्कल बन रहा है। मैंने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था OP का, जिसकी वजह से PM मुझे रेडियस मिल गया। ठीक है, सिमिलरली सी आई एम ड्रॉइंग अनदर सर्कल विच passes थ्रू O and M dash is the center. Okay, M dash O को रेडियस लेकर के, M dash को सेंटर लेकर के एक दूसरा सर्कल इस तरह से डॉटेड लाइन, डॉटेड कर्व से बनाया। अब ये दोनों सर्कल, वो बीच वाले सर्कल को जो 3 सेंटीमीटर का है, वो देखिए 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ पर इसका नाम अभी हम देंगे, और ये 4 डॉट्स हैं। ये दोनों सर्कल, मेन सर्कल जो 3 सेंटीमीटर का था, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, इसे कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो P है, P पॉइंट से इस दोनों पॉइंट्स को देखिए किस तरह टच कर आ रहे हैं। इसका नाम दे दिया मैंने Q, इसका S। ओके, ये नाम हो गया T और ये नाम हो गया U। अब P को मैं Q से मैच कराऊंगी, ज्वाइन करवाऊंगी। PQ रेड पेन से मैं कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सा टैंजेंट है। PQ is the tangent and PS is the another tangent. ये दोनों tangent length of tangent will be equal because they are passing through the same external point of the same circle at 2 points on the circumference of the circle. इसी तरह दूसरा पॉइंट है Q और T, ये ब्लू पेन से मैंने बनाया, और इधर से Q पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से U। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये देखिए, ये जो PQ है और PS है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P से होके पास कर रहा है, और Q मेरा दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से दो टैंजेंट QT और QU पास कर रहे हैं। जो मेन सर्कल हमारा, जिसका सेंटर O था और हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बनाया था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। द कंस्ट्रक्शन विच वॉज टू बी ड्रॉन वॉज दैट अ सर्कल हैविंग 2 एक्सटर्नल पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम दैट पॉइंट 2 tangent शुड बी ड्रॉन। तो ये हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आई विल सेंड थ्रू द PDF that you will write down. Okay, if there is any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.